रामू के पास केवल 1 बीघा जमीन थी, लेकिन उसका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपना हल लेकर खेत पर पहुंच जाता था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी वह मिट्टी खोदता रहता, पर फसल हमेशा कम होती थी। एक साल आसमान से एक बूंद पानी नहीं गिरा। रामू के खेत की फसल सूखकर पीली पड़ गई। जब उसने कुएं में झांका तो वहां सिर्फ सूखी कीचड़ दिखी। बेबस होकर रामू ने घर का आखिरी मुट्ठी भर अनाज खाया और अपना फावड़ा कंधे पर रख गांव छोड़ दिया। शहर की बड़ी मंडी में उसने भारी बोरियां ढोई। वह रात भर सड़क किनारे सोता और अपनी मेहनत की कमाई का एक एक सिक्का कपड़े की पोटली में सहेजता रहा। 6 महीने बाद वह हिम्मत और उम्मीद की पोटली लेकर वापस अपने गांव लौटा। उसने 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा, तब जाकर पानी की एक पतली धारा फूटी। रामू की मेहनत रंग लाई और खेत फिर से हरा भरा हो गया। फसल कटने पर उसका आंगन अनाज से भर गया। रामू ने मुस्कुराते हुए अपना फावड़ा नीचे रख दिया। रामू के पास केवल 1 बीघा जमीन थी, लेकिन उसका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपना हल लेकर खेत पर पहुंच जाता था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी वह मिट्टी खोदता रहता, पर फसल हमेशा कम होती थी। एक साल आसमान से एक बूंद पानी नहीं गिरा। रामू के खेत की फसल सूखकर पीली पड़ गई। जब उसने कुएं में झांका तो वहां सिर्फ सूखी कीचड़ दिखी। बेबस होकर रामू ने घर का आखिरी मुट्ठी भर अनाज खाया और अपना फावड़ा कंधे पर रख गांव छोड़ दिया। शहर की बड़ी मंडी में उसने भारी बोरियां ढोई। वह रात भर सड़क किनारे सोता और अपनी मेहनत की कमाई का एक एक सिक्का कपड़े की पोटली में सहेजता रहा। 6 महीने बाद वह हिम्मत और उम्मीद की पोटली लेकर वापस अपने गांव लौटा। उसने 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा, तब जाकर पानी की एक पतली धारा फूटी। रामू की मेहनत रंग लाई और खेत फिर से हरा भरा हो गया। फसल कटने पर उसका आंगन अनाज से भर गया।